My name is John Yegam, and I'm from Upper Subansiri district, Dapurijo. And currently, I'm pursuing my master in technology in environmental science engineering in NERIST. So, आज का हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट रैली क्यों हुआ है बोलने से रिसेंटली हम लोग का ए का एडवर्टाइजमेंट हुआ था ना, उसमें हम लोग नोटिस किया है कि बहुत कम पोस्ट है, ओनली 18 पोस्ट फॉर द कैंडिडेट ऑफ 432 अप्रोक्स, उतना मतलब कैंडिडेट में सिर्फ 18 पोस्ट है। वेयर एज इन 2017 में 2000 कैंडिडेट के लिए 60 पोस्ट था, एंड इट्स बिन 5 years ना, 5 साल हो गया। 5 साल में तो बहुत सारा रिटायरमेंट होता है ना, रिटायरमेंट होता है, जो बहुत सारा ये डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट हुआ है। सो देयर हैज़ टू बी द पोस्ट, देयर हैज़ टू बी द वैकेंसी। तो हम लोग अच्छा से छानबीन किया है, तो द जेई हैज़ बिन गिवन द ऑफिसर। जेई लोग को क्या किया है कि वो लोग को ऑफिसर देकर ए का इंचार्ज में देकर रखा हुआ है। ऐसे होने के कारण से क्या हो रहा है कि ना ए में वैकेंसी हो रहा है, ना जेई में वैकेंसी हो रहा है। ऐसे होने के कारण से मीन्स हम लोग को मीन्स अनएम्प्लॉयड तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं ना। मीन्स लाइक ये साल इन दिस एडवर्टाइजमेंट ओनली 18 पोस्ट, एंड we can imagine that 4,332 candidates only for 18 posts, and from that one is for handicap, 3 is for unreserved, and remaining is for the ST. That means we ST have only 13 posts to compete. तो it is like impossible ना, possible ही नहीं है। मीन्स हर एक तो अभी प्रिपेयर अच्छा से करता है ना, तो एक जो अच्छा से बेस्ट देने वाला वही निकल जाता है। तो it is our appeal to the state government to kindly increase the AE post in this means recently advertised in APCS, and the reason why it is happening is because of not conducting the DPC in regular time. अभी हम लोग को मतलब वेरियस डिपार्टमेंट से RWD, PWD वेरियस डिपार्टमेंट्स हम लोग को पता चला है कि वो लोग तो DPC कंडक्ट किया ही नहीं अभी तक। DPC कंडक्ट नहीं करने के कारण से क्या हो रहा है कि एक जेई को AE का इंचार्ज में देकर रखा हुआ है। ऐसे होने के कारण से DPC टाइमली कंडक्ट नहीं करने के कारण से पूरा बैकलॉग होकर बैठा हुआ है। सो इट इज़ आवर हम्बल अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट, आप लोग हम अनएम्प्लॉयड यूथ लोग को, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स लोग को मजबूर नहीं करना है ना। स्पेशली वी डोंट वांट टू कम इन दिस रोड, हम लोग रास्ता में उतरने का हम लोग का मकसद नहीं था, बट सिचुएशन हम लोग को मजबूर किया ना। सो टू दिस मीडिया आई वांट टू अपील आवर स्टेट गवर्नमेंट टू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज बहुत 8-7 महीना हो गया जो ए का जो एडवर्टाइजमेंट हुआ ना, तो हम लोग जो APS जो उधर में भी जाकर बात किया, तो वो लोग भी जो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, कंसर्न डिपार्टमेंट से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं दे रहा है, वो लोग कैसे कंडक्ट करेगा बोल रहे हैं। तो जस्ट वी आर अपीलिंग ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विद द गवर्नमेंट टू काइंडली मीन्स सेंड द वैकेंसी, जितना वैकेंसी है इसको क्या कर दीजिए, मतलब भेज दीजिए, ताकि APCS और मीन्स ऐड कर सकेगा ना। ये पीसफुल रैली जो है कि ऑल इंजीनियर्स जो अनएम्प्लॉयड होकर बैठा है स्टेट में है, तो उसको हम लोग अभी किस लिए ऐसे हो रहा है उसको हम लोग ये प्रेस करने के लिए आए गवर्नमेंट को ना। ये हमारा मांग है कि स्टेट गवर्नमेंट में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग विंग्स, उसमें कोई भी मतलब बात नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोग का ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो उसको थोड़ा से ध्यान देना है, तो वो चीज़ को हम लोग प्रेस करना है। एक्जैक्टली स्पेसिफिक क्या क्या मुद्दा में आप लोग बात करना चाहिए? जैसे अनएम्प्लॉयड आपने कहा, लेकिन एक्जैक्टली जो आप धरना किए, आई हैव सीन दैट कि आप लोग का कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स भी है, उसके बारे में स्पेसिफिकली बता दीजिए। नहीं, चार्टर्स ऑफ डिमांड्स हम लोग और प्लेस किया है मीडिया में, थ्रू मीडिया, एंड ये हम लोग डिमांड जो है और प्लेस किया है। तो मेन पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट जो है, जितना भी जो ऑफिस सेटिंग है इंजीनियरिंग विंग्स रिगार्डिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, उसको इमीडिएट मतलब कैंसिल करना है, हटाना है। उसके बाद सेकेंड जो है हम लोग का जो AE पोस्ट जो अभी जो आ रहा है उसको इंक्रीज़ करना है। वेरास हम लोग को ओनली 18 पोस्ट जो अभी जो APSC जो एग्ज़ाम दिया है उसमें 18 पोस्ट सिर्फ दिया है, तो उसमें मोर देन 4,000 समथिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एक पोस्ट को हम लोग को 238 करके पैड करना पड़ता है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा। तो उसका हिसाब से हम लोग मानना है कि उसको AE पोस्ट को बढ़ाना है। तो ये सेकंड पॉइंट है, ये दोनों को हम लोग मेन फोकस रखता हूँ अभी। तो बाकी जो डिमांड है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहेंगे फ्यूचर में, लेकिन ये दोनों पॉइंट को हम लोग आज जो स्ट्रेटेजी जो लाया है, जितना भी जो स्टूडेंट जो आया है उसको हम लोग मांगने के लिए जो आया है आज। गवर्नमेंट से तो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। हम लोग भी मानते हैं कि हमारा जो CM है, यंगेस्ट CM है, तो होल नेशन का ये यंगेस्ट CM है, तो ये एक हम लोग एक यूथ का एक आइकॉन दिखता है हमारा CM साहब को। तो जो एक इससे आइकॉन हो के हमारे यूथ का जो विचार है, यूथ का जो प्लेस है, उसको
ये तो सुनना चाहिए। और ये तो हम लोग तो मानता है कि एक सब तो प्यार करता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट को, सब आपका सीएम को, सब तो मानता है अच्छा है बोल के। लेकिन भी हम लोग को जो अभी तक जो डिले होके बैठा है, किस कारण से डिले हो रहा है, क्यों हम लोग को रिस्पांस नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, जो ये हम लोग को मतलब बहुत दुख की बात अभी कहना पड़ता है कि अभी तक हम लोग का रिस्पांस कुछ नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन हम लोग एक मानता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट एक सेंसिटिव वाला गवर्नमेंट है और ये यूथ को देखना चाहिए। कुड भी यूथ है, हमारा सीएम साहब कुड भी यूथ है, यूथ आइकॉन के हिसाब से हम लोग उसको मानते हैं। उसके तरफ से हम लोग को अभी जो हम लोग को जो मांग है उसको शायद वो सुनना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज भी मेरी मेहनत से हम लोग धरना किया है। उस दिन जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ है उसमें हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए आज हम लोग इस ये चैलेंज में आया है।